राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि चैत्र माह के नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। वो 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में ये बता चुकी हूँ कब से हैं, कैसे आप पूजा करें और कैसे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों रखे जाते हैं नवरात्रि, क्या होते हैं नवरात्रि, क्या महत्व होता है, तथा हिंदू धर्म में इतनी क्यों मान्यता दी जाती है नवरात्रि के त्यौहार को। तो आइए अब हम इस वीडियो को विस्तार पूर्वक देखेंगे तथा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आखिर हिंदू धर्म में क्यों इतनी मान्यता दी जाती है नवरात्रि के त्यौहार को, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि शक्ति और देवी की पूजा को समर्पित होता है। यह 9 रातों और 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हिंदू धर्म में इसको बहुत ज़्यादा मनाते हैं। इवन सभी लोग हिंदू धर्म में नवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रों में भक्त देवी दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा की आराधना करते हैं, जो दुनिया की बुराई से बचाती है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो कथाओं के अनुसार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को 9 दिनों के भीतर युद्ध के बाद पराजित किया था, इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। इसीलिए माता के यह 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। माता रानी ने महिषासुर नामक राक्षस का इन 9 दिनों के भीतर ही वध किया था और विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन 9 दिनों को बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का जो त्यौहार है ये सभी धर्मों में सभी हिंदू लोग बड़े ही धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, जिसमें गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा जैसे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। साल भर में पूरे 4 बार आते हैं नवरात्रे। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, जिन्हें चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, जो कि हमारे 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में और 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। हर शहर के अलग अलग प्रकार से लोग नवरात्रि को सेलिब्रेट किया करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पूजा और व्रत। नवरात्रि के दौरान लोग देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, चौकी स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, अलग अलग तरीके से माता की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो गरबा की, नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से गुजरात में लोग इसको गरबा डांडिया खेलकर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, गुजरात में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गरबा खेला जाता है नवरात्रि के दौरान। गरबा और डांडिया का गुजरात में बहुत बड़ा फेस्टिवल है। नवरात्रि के दौरान पूरे देश भर में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। आखिर नवरात्रि के त्यौहार में किन किन माताओं तथा किन किन भगवान की पूजा की जाती है, तो चलिए इस बात पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। नवरात्रि का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति का महत्वपूर्ण उत्सव है। इस त्यौहार को बसंत और शरद ऋतुओं में साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा के रूप भी कहा जाता है। इन 9 रूपों का पूजन करने से भक्तों को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति का अनुभव होता है। नवरात्रि के दौरान भगवान शिव और ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे माँ दुर्गा के पूजन में सहायक हैं।
इस त्योहार का महत्व है कि क्योंकि यह समाज में एकता, धर्म के महत्व और माँ की शक्ति की प्रकाष्ठा को समर्थन करता है। भक्ति और पूजा के माध्यम से लोग अपने जीवन में उत्साह, उल्लास, संतुलन और धार्मिक दृष्टिकोणों को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र की जो महत्वपूर्णता के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि एक प्रमुख कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली दानव, जिसे अजय होने का वरदान प्राप्त था, उसका वध देवी दुर्गा ने किया था। देवी देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए देवी ने महिषासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त कराया था। इसी कारण नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से महत्व देती है। इसीलिए देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान भगवान राम ने रावण को पराजित करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखा और माँ दुर्गा की पूजा की, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि को शक्ति और विजय का पर्व भी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि न केवल देवियों शक्तियों की उपासना का समय होता है, बल्कि यह समय आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्मशुद्धि के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इस दौरान अनेक भक्त उपवास रखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक और पवित्रता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वह पूरे मन से, तन से, कर्म से माँ दुर्गा की अर्चना वंदना करते हैं। चैत्र नवरात्रि के समापन पर रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म की खुशियों को मनाने के लिए का दिन होता है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि का उत्सव न सिर्फ देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का समय होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक उत्सवों का भी एक संगम माना जाता है। इस पवित्र समय के दौरान भक्त देवी माँ के आशीर्वाद की कामना करते हैं और अपने जीवन में उनकी शक्ति और कृपा को महसूस करने का प्रयत्न करते हैं। चैत्र नवरात्रि का त्यौहार भक्तों को एकजुट रखता है, भक्तों में उल्लास लाता है, भक्तों में भक्ति लाता है, भक्तों में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा विधिवत करवाता है। नवरात्रि का जो त्यौहार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यताएं हैं, जो कि अगर आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं की होगी तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि आखिर क्यों मनाए जाते हैं तथा इसकी महत्व क्या है, लोग क्यों इसे इतनी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, राधे वल्लभ श्री हरिवंश। जय माता दी गाइस। राधे राधे, जय माता दी।